वैसे तो मेरा थोड़ा मतलब प्लान के हिसाब से थोड़ा ये टॉपिक बाद में आता है, ठीक है, बट ये टॉपिक मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मेरा मन है कि मैं आज इसको ही सिखाऊं आपको, ठीक है। थोड़ा एक दो लेक्चर्स के बाद आता है वैसे ये, कल अपन बात कर भी रहे थे इस मेथड की। दिस इज बैगर मेथड, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना यार, अच्छे से समझना। सिर्फ बैगर मेथड क्या होता है? बैगर मेथड तब यूज करते हैं, कल आपको एक चीज सिखाई थी मैंने, ग्रुपिंग। जो ग्रुपिंग वाला मेथड था ना, उसमें अपन क्या कर रहे थे, उसमें अपन कुछ चीजें कुछ लोगों को बांट रहे थे, है ना, यही कर रहे थे। जो कुछ चीजें अपन कुछ लोगों को बांट रहे थे, वो सारी डिफरेंट चीजें थी, ठीक है। जो भी हम चीजें बांट रहे थे, दोज ऑल वर डिफरेंट थिंग्स। बैगर मेथड क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अगर मान लो कुछ एक जैसी चीजें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक मतलब जो एक जैसी दिखती हैं, ठीक है। अगर मान लो 10 कॉइन्स हैं, तो एक एक रुपए के 10 कॉइन्स हैं, और आपको इसको 3 बैगर्स में बांटने हैं, ठीक है। 10 कॉइन्स आपको 3 बैगर्स में बांटने हैं, सब कॉइन्स एक जैसे हैं, ठीक है। तो यार इस बार ये चीज मैटर नहीं करेगी कि किसके पास कौन सा कॉइन गया, सिर्फ एक ही चीज मैटर करेगी कि किस बैगर के पास कितने कॉइन्स गए, कितने, सिर्फ नंबर मैटर करेगा, ठीक है। ये मैटर नहीं करेगा बिल्कुल भी, आप समझ सकते हो, ऑब्वियसली एक जैसी चीजें हैं। तो पहले वाले के पास पहला दूसरा चौथा कॉइन आया या पहला दूसरा आठवां कॉइन आया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कौन से नंबर, क्योंकि सारे कॉइन्स एक जैसे हैं। अगर कॉइन्स अलग अलग होते तो फिर इस चीज का ऑब्वियसली फर्क पड़ता, बट सब कॉइन्स एक जैसे हैं। तो सिर्फ यही चीज मैटर करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स में, सिर्फ यही मैटर करता है कि भाई किसके पास कितने कॉइन्स है, ठीक है, कितने, कौन से कॉइन्स नहीं मैटर करते हैं, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि कितने तरीके से मैं 10 कॉइन्स 3 बैग में बांट सकता हूं नंबर वाइज। पहले वाले को 5 दे दिए, दूसरे को 3 दे दिए, तीसरे को 2 दे दिए, 5 3 2 एक कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। फिर 4 4 2 दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। ऐसे ही एक 5 4 तीसरा कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। तो ऐसे ये अलग अलग, और किसके पास एक गया, किसके पास 5 गए, किसके पास 4 गए, ये भी मैटर करेगा। तो 5 1 4 दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया, 4 5 1 तीसरा, ये सब अलग अलग मैटर है। किस बैगर के पास कौन से कॉइन्स जा रहे हैं, अगर वो अलग हो रहा है तो उसको अलग काउंट किया जाएगा। पहले वाले बैगर को 4 कॉइन्स मिले या दूसरे वाले बैगर को या तीसरे वाले बैगर को, ये चीज मैटर करेगी, बट कौन से कॉइन्स मिले ये मैटर नहीं करेगा। अब देखो करते कैसे। करने का तरीका ये है, जितने कॉइन्स हैं, 10 कॉइन्स हैं, आपको इसको जितने भी बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितने भी कॉइन्स आपके, आपको इसको जितने भी बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे एक कम। जैसे 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उससे एक कम, यानी कि 2, आप उसमें 2 वर्चुअल कॉइन्स ऐड कर दो। जितने बैगर्स हैं उससे एक कम कॉइन ऐड कर दो, ठीक है। तो 3 बैगर्स हैं, ठीक है, 3 बैगर्स हैं, तो 2 वर्चुअल कॉइन्स आपने ऐड कर दिए। अब इससे क्या होगा ना, जो जो आपने वर्चुअल कॉइन्स ऐड किए, अब ये जो 2 कॉइन्स हैं, इसकी ये खासियत है कि ये दोनों आपस में एक जैसे हैं, ठीक है। दे बोथ आर अलाइक, बट ये इन 10 कॉइन्स से डिफरेंट है। जो 10 कॉइन्स ऑलरेडी थे वो उससे डिफरेंट है, लेकिन ये आपस में एक जैसे हैं। समझ रहे हो आप, ये चीज समझ रहे हो? ये 2 कॉइन्स आपस में एक जैसे हैं और उन 10 कॉइन्स से अलग हैं, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। अगर ये 12 चीजें होती हैं, अच्छा इससे मैं थोड़ा सा एक चीज होता हूँ। देखो होता क्या है ना, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करता हूँ, मैं एक चीज छोटा सा कंसेप्ट आपको और समझाता हूँ। अगर मान लो एक वर्ड है, कोई भी वर्ड है, लेटर से होल, डैडी ले लेते हैं, चलो, जैसे ये वर्ड है डैडी, ठीक है। अब इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर्स कितने हैं? 5। 5 लेटर्स हैं, लेकिन 3 सेम लेटर्स हैं, 3 अलाइक लेटर्स हैं, ठीक है। इसमें मैं एक छोटा सा टॉपिक मैंने बीच में और इंट्रोड्यूस कर दिया, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। और डिस्ट्रीब्यूशन था, ये परमुटेशन है, ठीक है, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स लिख लो, ठीक है। तो होता क्या है ना, इसका थोड़ा सा यूज पड़ेगा वहां पे, मैं दोनों को फिर बाद में क्लब कर दूंगा। जैसे डैडी वर्ड है, ठीक है, अगर ये पांचों अलग अलग होते तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल होते? अगर ये पांचों, 5 फैक्टोरियल।
5 फैक्टोरियल, ये चीज आप बड़ी इजीली समझ सकते हो। लेकिन अब ऑब्वियसली यार ये तब होता है जब पांचों अलग अलग होते हैं। अब ये वाला डी इधर लिखा या ये वाला डी इधर लिखा, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? वर्ड तो सेम ही बनेगा ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे को समझ में आ रहा है कि परमुटेशंस कम हो जाएंगी, क्योंकि डी 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 तीनों एक जैसे हैं, कौन सा डी कहां पे लिखा है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जो परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स होता है, जितने भी लेटर्स हैं आपके, जितने भी अलाइक हैं उतने फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाम लिया हॉरर, HORROR, ठीक है। तो इसमें टोटल है 6 फैक्टोरियल। इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इस वर्ल्ड के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। जितने, क्योंकि 3 लेटर आर 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 एक जैसे हैं, 2 लेटर्स ओ ओ एक जैसे हैं, ठीक है। तो जितने भी, जैसे कोई भी लेटर ले लो आप, मैथमेटिक्स ले लो, चलो MAT, ठीक है। तो इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं यार? कितने लेटर्स हैं इसमें? 11। तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे आपके हिसाब से? 11 फैक्टोरियल तो चलो आएगा ही आएगा। कितने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा ये बताओ? एक से वेट करो, एक से वेट करो। हाँ, हेलो, तो कितने फैक्टोरियल से ये डिवाइड होगा? ओके, 2 2 3, 2 T हैं, 2 A हैं, और क्या है, 2 M है, ठीक है। और कुछ रिपीट है क्या? नहीं, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड होगा। यार इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, बस जितने जितने वर्ड्स अलाइक है उतने फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड होता जाएगा। ग्रुपिंग वाला काम मत कर देना कि तीनों का साइज सेम है तो 3 फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड कर दूं। वो ग्रुप में होता था कि जितने ग्रुप्स का साइज सेम होता था उतने फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड होता था, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, बस जितने जो वर्ड्स आ रहे हैं रिपीटेड उतनी बार उतना फैक्टोरियल 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 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? हाँ बिल्कुल सही, प्रीति ग्रीशिया सही, सबका सही आ रहा है, गुड, ठीक है। अब ये है परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अब यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। पहले वैसे मेरे को यही टॉपिक करवाना था, बट चलो मैंने बीच में स्किप कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अपन बैगर मेथड में, ठीक है। ये नोट कर लिया ना सबने? ये सबने नोट कर लिया? ये है परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, एंड नाउ दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। दोनों अलग अलग है। अब लेकिन उसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। अब इसमें अपन क्या करते थे, वापस थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। 10 बैगर्स थे, ठीक है, सॉरी 10 कॉइन्स थे, 3 बैगर्स थे। 10 कॉइन्स थे बांटने के लिए और 3 बैगर्स थे आपके पास, ठीक है। तो 10 कॉइन्स 3 बैगर्स में बांटने थे, वही कितने कॉइन्स किसके पास जाएंगे वही मैटर करेगा। मैंने आपको बताया कि भाई जितने बैगर्स हैं उससे एक कम वर्चुअल कॉइन्स आप ऐड कर दो। वो वर्चुअल कॉइन्स आपस में एक जैसे 3 बैगर्स को बांटना है, ठीक है, 3 बैगर्स को बांटना है, तो मैंने 2 वर्चुअल कॉइन्स ऐड किए। जो 2 वर्चुअल कॉइन्स मैंने ऐड किए वो आपस में तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जो पहले से 10 कॉइन्स थे येलो वाले उनसे अलग दिखते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? ये दोनों कॉइन्स एक जैसे हैं, उन 10 से अलग हैं। कोई डाउट यहां तक? okay. अब इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? जैसे 12 चीजें हैं, टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सोचो इसको। 12 चीजें हैं, 12 में से 10 येलो कॉइन्स हैं, 2 व्हाइट कॉइन्स हैं, तो कितने तरीके होंगे टोटल? सर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल सिंपली, मतलब सबको अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल वेज। अलाइक ऑब्जेक्ट्स ना, सी अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, इनको आपस में साथ में नहीं रखना, इनको मैं गठरी नहीं बना रहा। टोटल 12 चीजें हैं, 12 में से 10 एक जैसी दिखती हैं, 2 एक जैसी दिखती हैं। अभी कराया ना परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, तो टोटल कितने वे से अरेंज हो सकता है? नहीं, अरे 12 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल वैसा ही तो है। 10 लेटर एक जैसे हैं, 2 लेटर एक जैसे हैं, समझे? 12 फैक्टोरियल बाय, हाँ प्रीति, ठीक है, सिर्फ प्रीति को समझ में आया, ठीक है। 12 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, समझ में आई बात? अगर मान लो, चलो ठीक है,
यही ना, यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था, जितने लेटर एक जैसे हैं उससे एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 10 कॉइन एक जैसे हैं, 2 कॉइन एक जैसे हैं, तो 12 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो अभी ध्यान से सुनना, 8 कॉइन्स हैं, 8 कॉइन्स हैं, 4 बैगर्स हैं, 8 अलाइक कॉइन्स हैं, 4 बैगर्स हैं। आप कितने वर्चुअल कॉइन्स ऐड करोगे पहले तो मेरे को ये बताओ। 3। 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 11 कॉइन्स। 11 में से 8 कॉइन्स एक जैसे हो जाएंगे और 3 कॉइन्स एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो? अगर 8 और 3 अरेंज किए तो अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो? सर 11 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल, 11 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, बहुत सही बात। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जब जवाब सही है तुम्हारा भी। ठीक है, अब यार ये चलो अरेंज तो कर लिया, लेकिन अरेंज करने से बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ, आप ध्यान से समझना, मैं कहता हूं टोटल नंबर जिनसे आप ये चीज बांट सको, जिनसे आप 8 कॉइन्स 4 ब्रैकेट्स में बांट सको, वो इतने ही होंगे जो ये आया। क्योंकि देखो अब ये क्यों क्या ऐसा हो रहा है, आपके पास 8 कॉइन्स थे, ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझने की चीज है। 8 कॉइन्स थे, 3 कॉइन्स आपने और ऐड कर दिए। ठीक है, 3 कॉइन्स आपने और ऐड कर दिए, आपने इन सबको अरेंज कर दिया। मैं कुछ अरेंजमेंट लेके उठा दिखाता हूं आपको। इसमें सभी अरेंजमेंट होंगे, ठीक है, तो मैं उनमें से कुछ कुछ अरेंजमेंट लेता हूं। जैसे मान लो पहला अरेंजमेंट है ये 5, ठीक है, मैंने जस्ट एक रैंडम अरेंजमेंट ले लिया। 4 3 व्हाइट कॉइन्स हैं वो ऐसे पड़े हैं। ठीक है, मैं एक और अरेंजमेंट ले लेता हूं, फिर दोनों अरेंजमेंट्स आपको समझाऊंगा कि इतनी मेथड्स क्यों होंगे। ठीक है, सी अगर आप इन चीजों को अरेंज कर रहे हो, 8 कॉइन्स एक जैसे, अच्छा यहाँ पे 8 होना चाहिए था ना, ये नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ, 8 कॉइन्स एक जैसे, 3 कॉइन्स एक जैसे, ठीक है, ये यहां तक आएगा बस। ठीक है, तो कुछ ऐसी अरेंजमेंट होंगे, ये जो आप अरेंजमेंट आपने काउंट किए 11 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, उनमें से ये बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं 11 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसमें से मैंने 2 अरेंजमेंट आपके सामने रख दिए। ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से जस्ट समझने के लिए 2 अरेंजमेंट रख दिए। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 ही कॉइन्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज 3 कितने, क्या कर दिया मैंने, दिमाग मेरा भी बंदी आज। ठीक है, हाँ, 3 व्हाइट कॉइन्स, 8 येलो कॉइन्स। ठीक है, दोनों में आप देख सकते हो, इसमें भी 3 व्हाइट 8 येलो हैं, और इसमें भी 3 व्हाइट और 8 येलो हैं। होने तो इतने ही थे क्योंकि आपने इन्हीं को अरेंज किया था। यार हुआ क्या ना, जो आपने ये वर्चुअल कॉइन्स ऐड किए, जो आपने 3 वर्चुअल कॉइन्स ऐड किए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन जो ऑलरेडी कॉइन्स थे, जब आपने वर्चुअल कॉइन्स को ऐड करके अरेंज किया, जब आपने वर्चुअल कॉइन्स को ऐड करके अरेंज किया, तो इन्होंने क्या किया, जो 3 वर्चुअल कॉइन्स थे, इन्होंने पूरे 8 कॉइन्स को 4 हिस्सों में बांट दिया। अब देखो 4 हिस्से कौन से हैं, जैसे ये पहला हिस्सा, इन दोनों के बीच में दूसरा हिस्सा, इन दोनों के बीच में तीसरा हिस्सा, और इसके बाद भी जो हिस्सा है वो चौथा हिस्सा। तो फर्स्ट बैगर को गए 2 कॉइन्स, दूसरे बैगर को गए 3 कॉइन्स, तीसरे बैगर को गए 2 कॉइन्स, और चौथे बैगर को गया 1 कॉइन। सेकंड वाले में भी यही हो रहा है, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, तीसरे वाले के हिस्से में कोई कॉइन नहीं आया। ठीक है, तीसरा हिस्सा 0, और ये चौथा हिस्सा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है, ठीक है, ये जो 4 हिस्सों में बंटा, फर्स्ट बैगर को गया 1 कॉइन, दूसरे बैगर को गया 4 कॉइन, तीसरे बैगर को गया 0 कॉइन, और चौथे बैगर को गया 3 कॉइन। ठीक है, तो वर्चुअल कॉइन्स ऐड करने का यही बेनिफिट हुआ। ठीक है, कि जो आपने वर्चुअल कॉइन्स ऐड किए, उन्होंने जो व्हाइट कॉइन्स आपने ऐड किए, उन्होंने क्या किया, एक कम क्यों ऐड किया, क्योंकि जितना आप ऐड करोगे, जितने आप वर्चुअल कॉइन्स ऐड करोगे, ठीक है भाई, लाइट गई, मैं भूत नहीं हूं, ठीक है, डरना नहीं, आ जाएगी अभी। ठीक है, तो जितने आप वर्चुअल कॉइन्स ऐड करोगे, उससे एक ज्यादा, जितने आप वर्चुअल कॉइन्स ऐड करोगे उससे एक ज्यादा हिस्सों में बटेंगे कॉइन्स। अगर आप 5 वर्चुअल कॉइन्स ऐड करते तो 6 हिस्सों में बट जाते, अगर आप 4 वर्चुअल कॉइन्स ऐड करते तो 5 हिस्सों में बट जाते। कितने बैगर से? 4 बैगर से। 4 बैगर से तो मेरे को 3 कॉइन ऐड करने पड़े। जितने
आप कॉइन्स ऐड करोगे उससे एक ज्यादा हिस्सों में ये बट जाएंगे। कोई डाउट समझ में आया? इसीलिए जो आपने 11 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लिखा है, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज जब आप 11 कॉइन्स को 8 कॉइन्स को, जब आप 8 कॉइन्स को 4 बैगर में बांट सकते हो। ठीक है, 11 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, जब आप 11 कॉइन्स को, क्यों 11 बोलता हूं मैं बार-बार, 8 कॉइन्स को 4 बैगर में बांटने के इतने ही तरीके होंगे। बस एक वर्चुअल कॉइन ऐड करो और उन सबको बाकी कॉइन्स के साथ मिक्स कर दो। वर्चुअल कॉइन आपस में एक जैसे दिखने चाहिए और बाकी सारे कॉइन्स आपस में एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, उन सबको अरेंज करो, जितने भी आप तरीके से आप अरेंज कर सकोगे। आप देखोगे हर अरेंजमेंट में, 2 मैंने अरेंजमेंट बना के दिखाया भी आपको, हर अरेंजमेंट में सारे येलो कॉइन्स 4 हिस्सों में बट जाएंगे। ठीक है, देख लो इसको। ठीक है, कर लिया, नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लो 11 कॉइन्स हैं, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, और 5 बैगर्स को बांटने हैं, तो कितने तरीके होंगे? सही बताना। ठीक है, 11 कॉइन्स 5 बैगर को बांटने हैं, सोच लो आराम से, सही आंसर आना चाहिए। कितने तरीके होंगे? हाँ बिल्कुल, जब जब सही है, गुड। और कोई यार? हाँ दिव्या सही है, गुड। सही, गुड। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही, मुस्कान गिरीशा सबका सही आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए मोटी मोटी बात। ठीक है, माने तो सही है। 15 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 15 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। आपने 4 वर्चुअल कॉइन्स ऐड किए। ठीक है, 15 कॉइन्स हो गए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही प्रीति। ठीक है, 4 कॉइन्स ऐड किया आपने, टोटल 15 कॉइन्स हो गए, 11 एक जैसे दिखते थे। ठीक है, अगर आप बुक्स में देखोगे ना, बुक्स में इन्होंने एक फॉर्मूला दिया होता है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स का ये फॉर्मूला दिया होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉइन्स, आर इज द नंबर ऑफ बैगर्स। ठीक है, तो घूम फिर के यही बन जाता है, ये बन जाएगा 14C4 इस केस में, तो 14C4 सॉरी 15C4 बन जाएगा। तो 15C4 क्या होता है? 15 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। बट आई विल नॉट एडवाइस कि आप ये चीज याद रखो, सीधा सीधा बस मेथड याद रखो कि इतने कॉइन्स ऐड किए और उस फैक्टोरियल से अपने अरेंज कर दिया। ठीक है, तो बट ये फॉर्मूला अगर आपको कहीं दिखे, दिस इज द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन डिस्ट्रीब्यूट n alike coins to r persons, n alike things to r persons। जुने की कॉइन ही होनी चाहिए, हमेशा बैगर ही आएगा या हमेशा कॉइन ही आएंगे। बच्चे भी आ सकते हैं, कुछ चीजें भी आ सकती हैं। ठीक है, हमेशा कॉइन ही होंगे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, बट अलाइक चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब मानो यार, अरे आर्यन का डाउट है कि वर्चुअल कॉइन्स क्यों ऐड करते हैं। रामायण खत्म होगी आर्यन, सीता रावण की बहन ही थी। ठीक है, अरे वर्चुअल कॉइन्स ऐड करने से ही तो वो अलग अलग डिवाइड होगा ना। अगर तूने 3 4 वर्चुअल कॉइन ऐड किए, तो वो 4 वर्चुअल कॉइन क्या करेंगे? बाकी 11 कॉइन्स को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वर्चुअल कॉइन्स ही तो अपनी हेल्प कर रहे हैं ना उसको, जितने तेरे को बैगर्स को बांटना है, जितने बैगर्स को तेरे को बांटना है, ठीक है, उससे एक कम वर्चुअल कॉइन ऐड कर बस। तो उससे कम वर्चुअल कॉइन ऐड करेगा तो क्या होगा? जितने कॉइन्स तेरे को बांटने हैं उतने वो उतने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वर्चुअल कॉइन्स को ऐड करने का ये बेनिफिट है, क्यों? इट विल डिवाइड द गिवन कॉइन्स इनटू 5 पर्संस। ठीक है, अब देखो, अब ये तो ध्यान से समझना। मान लो आपको घर वालों ने कॉइन्स 21 कॉइन दिए। ठीक है, कि चलो 21 कॉइन्स बांट देना। ठीक है,
लेटर से कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं 4 बैगर्स को, ठीक है। लेकिन अब आप चाहते हो कि पूरे कॉइन्स ना बांटो आप, ठीक है। जितने दादी अम्मा ने दिए 21 कॉइन, ठीक है, वो 4 को बांटने हैं। लेकिन अब लालच तो लालच है ना, अपने मन में आ गई कि मान लो यार 21 सारे कॉइन क्यों बांटने हैं, कुछ बांट देते हैं, कुछ रख लेते हैं। तो फिर कैसे करोगे, सोचो। मतलब आपने सारे कॉइन्स नहीं बांटे, मतलब सारे कॉइन्स बांटे या नहीं बांटे, आपका वही सोच रहे हो आपके सारे बांटू या नहीं बांटू। तो कैसे सोचोगे, कैसे कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को। 4 बैगर्स हैं, हाँ बिल्कुल, जब आप सही पकड़ा, ठीक है, क्योंकि जब आप ही ऐसा काम कर सकता है, ठीक है। तो 5 बैगर्स हो गए यार। 5 बैगर्स कौन से हो गए, बताओ कौन से 5 बैगर्स हो गए अब, कौन से 5 बैगर्स हो गए अब। एक जो हमने अपने पास रखा। हाँ, हम खुद ही हो गए एक बैगर, है ना, ठीक है। क्योंकि अपन भी तो जब आप बोल रहे 4+u, कि सर आप ही हो, खुद को नहीं बोल रहे हो, ठीक है। हाँ 4+1, ठीक है। 4 बैगर्स तो थे ही थे, ठीक है। तो एक अपन खुद ऐड हो गए उसमें, ठीक है, क्योंकि अपन भी कॉइन्स रख रहे हैं, जो भी कॉइन्स रख रहे हैं वो बैगर में आ जाएगा। बस अब क्या हो गया, टोटल 4+1 5 बैगर, इतना ही दिमाग लगाना था आपको। 4+1 5 बैगर्स, ठीक है। अब 5 बैगर्स हो गए, अब बांट दो 21 कॉइन 5 बैगर्स को बांट दो, करो सो 21 कॉइन 5 बैगर को बांट दो। कितने तरीके से बढ़ सकता है, सोचो। हाँ बिल्कुल 25 फैक्टोरियल, हाँ बिल्कुल 25 फैक्टोरियल बाय 21 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है। 25 फैक्टोरियल बाय 21 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही, सही, गुड, ठीक है। तो ये हो गए, इतने तरीके से आप बांट सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी अपने को एक वर्चुअल बैगर भी ऐड करना पड़ता है, पहले पहले बैगर ऐड किया, फिर उससे कम एक वर्चुअल कॉइन ऐड किया, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे कॉइन्स बांटने या नहीं। अच्छा, अब ये देखो, अब कई बार ऐसा होता है कि मान लो, अब ये क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज a test paper can be made of 30 marks such that it should contain 8 questions, and each question should be of at least 2 marks। 30 नंबर का टेस्ट बनाना है, 8 क्वेश्चंस का टेस्ट बनाना है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होना चाहिए। अब देखो, जो ये 8 क्वेश्चंस हैं ये बैगर्स हैं, और जो आपके मार्क्स हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का बनेगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का बनेगा, वो मार्क्स आपके कॉइन्स हैं, कि जिस क्वेश्चन को आप जितने कॉइन्स दे रहे हो उतने मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। जिस क्वेश्चन को आप जितने मार्क्स दे रहे हो उतने कॉइन्स दे रहे हो आप, ठीक है। तो 30 कॉइन है, 8 बैगर है, लेकिन एक कंडीशन है इसमें, ये तो आप समझ पा रहे हो ना कि 8 क्वेश्चन जो है वो बैगर है। बैगर कौन से हैं और कॉइन्स कौन से हैं, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हमेशा आपको सीधा सीधा नहीं गिवन होगा बैगर, हमेशा बैगर और ये सब नहीं आएगा, ठीक है। कभी अब जैसे कॉइन्स और क्वेश्चन आ गए, तो आप ये तो समझ पा रहे हो ना कि क्वेश्चन बैगर है और मार्क्स कॉइन है, इसमें कोई डाउट। पहले फर्स्ट पार्ट में, वो 2 वाला क्या करना बाद में देखेंगे, इसमें कोई डाउट। हाँ ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो पहले, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। नो डाउट सर। अब देखो, अब वो कह रहा है कि भाई हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होना चाहिए। कई बार ना ऐसा होता है कि भाई आपको ये जैसे ये क्वेश्चन है कि आपको हर बैगर को कुछ कॉइन्स तो देने ही देने हैं, ठीक है, उससे भाग, मतलब जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि हर बैगर को 2 कॉइन्स तो मिलने ही चाहिए, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन तभी बनेगा ना जब उसको 8 बैगर्स हैं, 30 कॉइन्स हैं आपके पास, लेकिन हर बैगर को कम से कम 2 कॉइन तो देना ही है। ज्यादा तो देना ही पड़ेगा किसी न किसी को, बट हर बैगर को एटलीस्ट 2 कॉइन्स तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, जब हर बैगर को 2 कॉइन मिलना ही चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब भी आपको लगे कि हाँ भाई हर बैगर को कुछ एक्स अमाउंट ऑफ, हाँ बिल्कुल कुछ एक्स अमाउंट ऑफ ये मिलना चाहिए, तो वो जिसपे जितनी भी रिस्ट्रिक्शन है सबको पहले बांट दो। जैसे सबको 2 नंबर पहले ही बांट दो, ठीक है। एक बार सबको 2 मार्क्स आपने दे दिए, अब जितने कॉइन्स बचे वो किसके पास भी जाएं वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पुराना मेथड सारा, ठीक है। तो पहले 2 मार्क्स दे दो, तो 16 मार्क्स तो ऐसे ही चले गए। अब बचेंगे अपने पास 14
मार्क्स, 14 मार्क्स अपन जैसे मर्जी खेल सकते हैं इसके साथ। 14 मार्क्स हैं, 8 कॉइन्स हैं। तो जो पहले इनिशियल अलाइक ऑब्जेक्ट्स में, क्योंकि इसमें ये मैटर नहीं कर रहा ना कि कौन से ऑब्जेक्ट्स गए, तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स में जितने भी जिसको चाहिए, किसी कभी भी ऐसा होता है कि सबसे बड़े बैगर को 3 कॉइन देने हैं, उसके 2 कॉइन देने हैं, उसके 1 कॉइन देना है, तो 3 2 1 जितने भी बांटने बांट दो, जिसकी जो कंडीशन है उसको फुलफिल करो पहले, उसके बाद जो बचे उसको आप अपने पुराने मेथड से बांट सकते हो। अब इसके बता दो, 14 कॉइन्स बच गए आपके पास और 8 बैगर्स अभी भी हैं, ठीक है। तो कितने उस तरीके से बांट सकते हो आप, कितने तरीके से बांट सकते हो आप? हाँ, 21 फैक्टोरियल बाय, बिल्कुल 21 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ बिल्कुल सही है, सही, गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ शेल्फ कंटेन्स 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स, एक शेल्फ है जिसपे 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। ऑफ नो, इन हाउ मेनी वेज 12 बुक्स, 12 अलाइक बुक्स, एक जैसी बुक्स हैं, in how many ways 12 alike books can be kept on these shelves, ठीक है। in how many ways 12 alike books can be kept on these shelves such that no, in this compartment, ठीक है, in these compartments such that no compartment is empty, 6 separate compartments, ठीक है। in how many ways 12 alike books can be kept in these compartments such that no compartment is empty। तो कैसे करेंगे बताओ। अब ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है, जब आपका सही है। उसके अलावा बाकी कोई, हाँ बिल्कुल, लेकिन टोटल वेज कितने होंगे मान्यता, इससे मैथड सही है आपका, टोटल वेज कितने होंगे? ये सही चीज पकड़ी आपने कि सबको एक एक दे देना है, ठीक है। मेक करो यार, आज तो रिस्पॉन्ड करो कम से कम। हाँ बिल्कुल, गुड, सही है दिव्या, सही है मान्यता, बिल्कुल। तीन ही बच्चों ने सोल्व किया यार, टोटल 13 बच्चे बैठे हैं क्लास में। जॉय, ठीक है, गुड। सबको एक एक बुक दे दी अपन ने। जो बुक्स हैं वो कॉइन्स हैं, और जो शेल्फ हैं, जो कंपार्टमेंट है वो बैगर्स है, ठीक है। तो 6 बैगर 12 कॉइन, सबको एक एक देना जरूरी है, तो सबको एक एक दे दिया। बचे कितने, 6 कॉइन्स बच गए। हाँ बिल्कुल मुस्कान, ठीक है, ठीक है। और तो किसी का है क्या? हाँ ठीक। तो 6 कॉइन्स बच गए और 6 ही बैगर्स बचे, तो 5 वर्चुअल कॉइन आप ऐड करोगे तो इट विल बी 11 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है। समझ में आया? 6 बैगर्स थे, 6 कॉइन्स बचे थे, तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, 11 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछो यार, ये कैसे आया, वो किसी को डाउट है तो पूछो। आर्यन समझ में आया कैसे किया? यस सर। ठीक है, ओके। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स वाई जेड such that x plus y plus z is equal to 102 and x y z belongs to natural number, ठीक है। find the total number of combinations such that x plus y plus z is equal to 102 and x y z belongs to natural number। तीनों कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो?
सबको पहले एक एक इसी ये 3 बैगर्स हैं आपके और 102 कॉइन्स हैं, जिसको जितने कॉइन गए वो उतना नंबर बन गया, ठीक है। तो सबको पहले एक एक कॉइन दे दो तो बचेंगे 99 कॉइन। नेचुरल नंबर्स हैं, बिकॉज इट इज नेचुरल नंबर्स, तो सबका 1 होना तो जरूरी है ही, ठीक है, 1 से। और 3 बैगर्स, बस 2 कॉइन्स ऐड करो, 101 फैक्टोरियल बाय 99 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इतने नंबर हो गए होंगे, 101 फैक्टोरियल बाय 99 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सबको एक एक कॉइन दे दिया अपन ने, ठीक है, नेचुरल नंबर से। इसलिए अगर यहाँ पे होल नंबर होता फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर सबको एक एक कॉइन देना जरूरी नहीं था, बट अभी फिलहाल सबको एक एक कॉइन देना जरूरी है, ठीक है। चलो क्लियर हुआ? यस। ठीक है, नेक्स्ट है अ शॉप हैज आइसक्रीम इन 10 डिफरेंट वैरायटीज, ठीक है। शॉप हैज आइसक्रीम इन 10 डिफरेंट वैरायटीज, ठीक है, 10 वैरायटी की आइसक्रीम है। नाउ इन हाउ मेनी वेज a person can select 4 ice creams, ठीक है। in how many ways a person can have 4 ice creams if ice cream of each flavor is available in unlimited quantity? A shop has ice cream in 10 different varieties. In how many ways a person can select 4 ice creams? A person can select 4 ice creams such that ice cream of each flavor is available in unlimited quantity, ठीक है। तो इसमें आपको ये सोचना है कि कॉइन्स कितने हैं और बैगर्स कितने हैं। सोचो, आइसक्रीम के बारे में नहीं सोचना है, क्वेश्चन के बारे में सोचो, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि कितने कॉइन्स हैं, कितने बैगर्स हैं? ऐसा सोच लो ना, 10 मशीन लगी हुई हैं, ठीक है, जो भी है 10 मशीन लगी हुई हैं, आपके पास 4 कॉइन्स हैं, जिसमें जिस मशीन में आप जितने कॉइन्स डालोगे उसमें उस फ्लेवर की आइसक्रीम आप ले सकते हो। तो कौन सी चीज बैगर हुई, कौन से कॉइन्स हुए? आपको 4 वैरायटी सेलेक्ट करनी है और 10 मशीन हैं। ओके, गुड मॉर्निंग सृष्टि। सृष्टि का पंखा देखो घूम रहा है सब। चलो, हाँ, तो यार इसमें किसी का आंसर आया था, मेरे को गलत लग रहा था वो 9 फैक्टोरियल। हाँ, मशीन इज द बैगर, बिल्कुल सही मान लेता, ठीक है। ग्रीशा तेरा गलत लग रहा है मेरे को, ठीक है। तूने क्या किया ना, सी अब इसमें अपने को दिक्कत क्यों हो रही है ना, क्योंकि बैगर ज्यादा हैं भाई। जरूरी थोड़ी ना कि अपन घर से निकलेंगे तो सोच के निकलेंगे कि कितने बैगर हैं। हो सकता है आपके पास कॉइन्स कम हो, मंदिर के बाहर बैगर ज्यादा हो, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि आपके पास कॉइन हमेशा ज्यादा ही रहेंगे, ठीक है। तो इस बार 4 कॉइन्स हैं, 10 बैगर्स हैं, समझ लो, 4 कॉइन्स हैं, 10 बैगर्स हैं, और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि सबका एक एक लेना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, 4 कॉइन्स 10 बैगर्स, बिल्कुल सही, 4 कॉइन्स 10 बैगर्स। तो अगर 4 कॉइन्स 10 बैगर्स है तो कितने तरीके से रेंज हो सकते हैं? 4 कॉइन्स 10 बैगर्स कितने तरीके से रेंज हो सकते हैं? बिल्कुल प्रीति तुम्हारा भी सही है। जब जब इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा 10 बैगर्स 4 कॉइन्स, 3 वर्चुअल कॉइन ऐड किया आपने, ठीक है। जितने बैगर्स हैं उससे एक कम वर्चुअल कॉइन ऐड किया आपने, बस करो इसको, सॉल्व करो यार, सभी कर सकते हो। ये बैगर्स हैं, मशीन्स बैगर हैं, सॉरी ये बैगर हैं। हमारा इंट्यूशन रहता है कि कम वाले बैगर होंगे, लेकिन इस बार ज्यादा वाले बैगर हैं, कम वाले कॉइन्स हैं। तो 9 वर्चुअल कॉइन्स आप ऐड करोगे, ठीक है। करो इसको, सॉल्व करो, आंसर बताओ। अगर 10 बैगर है तो 9 वर्चुअल कॉइन्स ऐड करोगे। 4 कॉइन्स पहले से थे, 9 वर्चुअल कॉइन्स आपने और ऐड कर दिए, 13 कॉइन्स हो गए। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हर बैगर को, मतलब आप एक ही फ्लेवर की चारों आइसक्रीम भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने सारे कॉइन्स पहली मशीन में डाल दी तो यू विल गेट 4 आइसक्रीम्स ऑफ द सेम वैरायटी, ठीक है। करो यार, सॉल्व कर सकते हो यार सभी, किसी का भी आंसर नहीं आया इसका फाइनल।
जब तेरा भी गलत है। हाँ बिल्कुल, मान्यता सही, मुस्कान सही, गिरीशा सही। ठीक है, 13 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें हाँ बिल्कुल सही, इसमें यह रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि सभी, वो तो आप कर भी नहीं सकते इस बार, अगर आप करना भी चाहो ना कि सभी वैरायटी की एक एक आइसक्रीम लेनी जरूरी है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है इस बार। ठीक है, क्योंकि 4 तो कॉइन्स हैं, 10 वैरायटी, तो वो तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ अगर इसका क्वेश्चन का बी पार्ट होता, अब ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का अगर बी पार्ट होता कि चारों आइसक्रीम्स डिफरेंट वैरायटी की होनी चाहिए, 10 वैरायटी है, आपको 4 आइसक्रीम लेनी है, चारों डिफरेंट वैरायटी की होनी चाहिए, तो कितने वेज होते? ध्यान से थोड़ा, 10 फ्लेवर्स हैं, आपको 4 सेलेक्ट करने हैं, चारों के चारों डिफरेंट होने चाहिए, तो कितने तरीके से आप कर सकते हो? जब तो 4 फैक्टोरियल क्यों करता है साथ में? अरेंजमेंट कहां मैटर करता है? कौन सा फ्लेवर सिलेक्ट हुआ, कौन सी वैरायटी सिलेक्ट हुई, बस वही मैटर करता है। अरेंजमेंट क्यों मैटर कर रहे थे जी? कौन सा पहले सिलेक्ट हुआ, कौन सा बाद में सिलेक्ट हुआ, उससे क्या लेना देना? तो इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं होगा। फ्लेवर डिफरेंट है, बट कौन सा पहले सिलेक्ट हुआ, कौन सा बाद में सिलेक्ट हुआ, उससे क्या फर्क पड़ेगा देखो? अरे जो तूने इंटू 4 फैक्टोरियल किया, उससे तो अरेंजमेंट हो गया ना, जो भी 4 फ्लेवर है वो 4 वही रहेंगे, तेरे को सिर्फ फ्लेवर सिलेक्ट करने हैं। भाई सोचो कैसे करेंगे यार, थोड़ा कोई आइडिया दो कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज चल रही है, 10 फ्लेवर हैं, आप 4 सेलेक्ट कर सकते हो, कितने तरीके से करोगे? अब इसमें बैगर वाला कुछ नहीं लग रहा, 10 फ्लेवर हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं। हाँ 10C4 बिल्कुल आ रहे हैं, सही बात है, सीधा सीधा सोचो ना यार, 10 फ्लेवर हैं, 4 ही सिलेक्ट कर सकते हो, चारों एक एक सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो 10C4 बस, सीधा सीधा। ठीक है, इसमें बैगर मेथड नहीं जरूरत थी। ठीक है, तो थोड़ा सा हर बार भी ऐसा नहीं कि बैगर मेथड सिखा दी तो वही करना है। ठीक है, सब अलग अलग फ्लेवर है, तो सबकी एक एक आइसक्रीम लेनी है अपने को, तो 4 ही फ्लेवर आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सिंपली 10C4, इसमें इंटू 4 फैक्टोरियल की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10C4 है, सीधा सीधा 4 फ्लेवर सिलेक्ट किए, जो भी 4 फ्लेवर सिलेक्ट हुए उसकी एक एक आइसक्रीम ली, बस बात खत्म। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करो। तो ये करो, फाइंड नंबर ऑफ 7 लेटर वर्ड, find number of 7 letter word which can be formed using 9 different consonants, 9 different consonants and 6 different vowels. Find number of 7 letter word which can be formed using 9 different consonants, 6 different vowels, such that and we have to use 4 different consonants and 3 different vowels. टोटल 7 लेटर वर्ड बनाना है। अवेलेबिलिटी क्या है आपके पास? 9 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स और 6 डिफरेंट वोवल्स की। 4 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं, 3 वोवल सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, सच एंड ईच वर्ड शुड बिगिन विथ वोवल, हर वर्ड बिगिन विथ वोवल होना चाहिए, मतलब ठीक है, वोवल से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो कॉन्सोनेंट्स और जो वोवल गिवन है आपको इसी में से सिलेक्ट करना है, इसके बाहर नहीं आप जा सकते। ठीक है, जैसे 9 डिफरेंट कॉन्सोनेंट है तो कोई और कॉन्सोनेंट नहीं ले सकते आप, जो इसमें अवेलेबल है वही लेना है। ठीक है, उनमें में से कोई 4 लेने हैं। ठीक है, एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये भी मान लो कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, तो 7 लेटर वर्ड बनाना है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, किसी को दिमाग में आ रहा है क्या करना चाहिए अपने को? सर सिलेक्शन। बिल्कुल, सबसे पहले सिलेक्ट कर लो कि कौन से वोवल्स और कौन से कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने वाले हो। हाँ, तो कौन 4 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने के तरीके 9C4 इंटू 6C3। ये मैं इंटू क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोनों सिलेक्ट करेंगे। हाँ, दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल, चलो सिलेक्ट हो गए। अब आपके 7 लेटर आके बैठ गए, 7 कुर्सियां हैं। ठीक है, अब हर लेटर बिगिन विद वोवल होना चाहिए, तो कैसे करेंगे? अब बिठाने अरेंजमेंट करने के कितने तरीके हैं? 3 वोवल आपके पास V1 V2 V3 और 4 कॉन्सोनेंट है C1 C2 C3 C4। तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे? ओके,
आर्यन थोड़ा सा गलत है, तू पहले अब 6 मत देख आर्यन, अब तेरे पास वोवल्स 3 ही बचे क्योंकि तू सिलेक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, अब तेरे पास 3 ही वोवल्स बचे, उसी में तीनों में से कोई तेरे को बिठाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल मुस्कान ठीक है। हाँ हाँ, फर्स्ट प्लेस में 3 में से कोई एक वोट बैठेगा, फर्स्ट प्लेस को फुलफिल करने के लिए 3 ऑप्शंस है, एक बस इसी पे रिस्ट्रिक्शन थी कि फर्स्ट प्लेस को फुलफिल करने के लिए 3 ऑप्शन है, बाकी 6 पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाकी 6 अपना जैसे मर्जी बैठे तो 6 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं, तो फाइनल आंसर विल बी 3 into 6 फैक्टोरियल, बिल्कुल ठीक है। पहले बस पहली रिस्ट्रिक्शन थी, हाँ 3 into 6 फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, अच्छा चलो ऐसे लिखो, फाइंड नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर पॉसिबल, फाइंड नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर पॉसिबल such that each successive digit is smaller than the previous। 5 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं ताकि हर डिजिट पिछले वाले से छोटा हो, ये ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, such that each successive digit is smaller than the previous, जो पहली प्लेस पे हो वो सबसे बड़ा हो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब ऐसा नहीं कि अगर 9 है तो 9 का 8 ही आना चाहिए, 9 का 6 भी आ सकता है, मतलब 5 से मतलब 6 से स्टार्ट होकर 6 5 4 3 0 ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, तो मतलब बस डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, कितना बड़ा हो ये नहीं गिवन है, ठीक है, सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो सोचो कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या आपको लग रहा है कि कैसे कर सकते हैं इसमें? नहीं, डिजिट्स गिवन होते फिर तो बात ही क्या थी, जब डिजिट्स नहीं गिवन है, डिजिट्स कोई भी सिलेक्ट आउट ऑफ 10 डिजिट्स यू कैन सिलेक्ट, अच्छा 10C5 ठीक है, माने था 10C5 क्या आया, 10C5 तुमने डिजिट सिलेक्ट कर लिए, ओके, उसके बाद सी मान्यता का आंसर सही है, ठीक है, तो 10C5 ही ऑप्शन होंगे, 10 में से 5 डिजिट आपने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, 10 में से 5 डिजिट आपने सिलेक्ट कर लिए, अब जो भी 5 डिजिट सिलेक्ट हुए उनको अरेंज करने के कोई तरीके नहीं आपके पास, जो जैसे मान लो 7 6 3 2 0 ये सिलेक्ट हो गए, अब इनको अरेंज करने का कोई तरीका नहीं है, जो सबसे बड़ा होगा सबसे पहले बैठेगा, ये इसी ऑर्डर में ही बैठेंगे, ठीक है, सी हाँ 10C5 माने, तो आपने भी ऐसे ही सोच के 10C5 आंसर दिया था, कोई और लॉजिक लगाया? Yes, sir. यही सोचा था, ठीक है, तो यार माने तो पहला ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये क्वेश्चन सोल्व किया मेरे अभी तक के करियर में, ठीक है, किसी ने भी आज तक कोई केस बनाता था, कोई क्या करता था, बहुत अच्छी बात है, गुड, अगर तूने सही लॉजिक सोच के किया है तो वेरी गुड, ठीक है, अभी तक किसी ने ये क्वेश्चन से सीधा 10C5 आंसर नहीं दिया फटाक से, ठीक है, तो चलो गुड यार, अच्छी चीज है, ठीक है, तो 10 में से 5 डिजिट सिलेक्ट करने का ही आपके पास ऑप्शन है, उसको आप अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जो सिलेक्शन हो गई सबसे पहला डिजिट जाके सबसे पहली प्लेस पे बैठेगा, सबसे बड़ा डिजिट सबसे पहली प्लेस पे बैठेगा, फिर उसी हिसाब से वो डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर लेंगे। अगर मान लो मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता कि 5 डिजिट नंबर बनाना है आपको सच दैट ईच सक्सेसिव डिजिट इज ग्रेटर देन द प्रीवियस, ठीक है, सबसे छोटा पहले ऐसे, तो क्या फर्क आ जाता बताओ, ईच सक्सेसिव डिजिट इज ग्रेटर देन द प्रीवियस, ठीक है, हर अगला डिजिट पिछले वाले से बड़ा होना चाहिए, तो क्या आंसर आ जाता, सेम, ओके, जब आप भी कह रहे हैं सेम, मान्यता नहीं, मान्यता इस बार गलत हो गया, सी अगर 0 सिलेक्ट हो गया तो 0 सबसे पहली प्लेस पे जाके बैठ जाएगा, फिर आपका नंबर 4 डिजिट बनेगा, हाँ, अब इस केस में 0 को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ
बाकी 9 में से कोई भी 4 ऑप्शन सेलेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। इस बार 9C 4 ऑप्शन होंगे, इस बार 0 एक्सेप्टेबल नहीं है। 0 सेलेक्ट हो गया तो सबसे पहली प्लेस पे जाके बैठ जाएगा, फिर नंबर आपका 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? Yes. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो यार, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड असैसिनेशन ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड असैसिनेशन सच दैट नो टू वोवल्स आर कंसेक्टिव, कोई भी दो वोवल्स एक कंसेक्टिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको नो टू वोवल्स आर कंसेक्टिव, पहले तो ये बताओ कौन सा मेथड आपको लगता है लगेगा, वोवल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए, कौन सा मेथड लगना चाहिए? So gap. Gap method. वेरी गुड, गैप मेथड। तो पहले वोवल्स को साइड कर लो, 1 2 3 4 5 6, इनका कॉलर पकड़ के पहले साइड करो। तो तुम इधर आओ, पहले बाद में देखते हैं तुम्हें। बाकी कितने वर्ड्स हैं? 4SNTN, ठीक है। पहले इन सबको अरेंज कर लो। इन सबको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? आप ये 7 लेटर्स को पहले अरेंज करने के कितने तरीके हैं? Seven factorial upon 4 factorial. 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल। लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं बीच बीच में कुछ, 2 फैक्टोरियल भी आएगा, बिल्कुल सही, 2 फैक्टोरियल भी आएगा, 2 एंड भी तो है, ठीक है। तो जितने वर्ड्स रिपीट इन सबको सभी, क्योंकि बीच में लाइक्स भी है, तो 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये सब तो अरेंज हो गए, ठीक है। चलो कैसे भी हो गए होंगे, मैंने वन ऑफ द कॉम्बिनेशन लिख दिया, वन ऑफ द अरेंज में लिख दिया। अब कितने गैप्स आपको सिलेक्ट करने हैं इन सबको अरेंज करने के? 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सीटें। अब कितने गैप्स पे आपको कुर्सियां रखनी है बताओ? कितने गैप सिलेक्ट करने हैं आपको? Sir 6. 6 गैप सिलेक्ट करने हैं। जितने वोवल्स को बिठाना है उतने गैप सिलेक्ट करने हैं। और कितने गैप्स अवेलेबल है आपके पास? Sir 8. 8 गैप्स अवेलेबल है। तो 8 से 6 हो गया, 8 में से 6 गैप सिलेक्ट करने के तरीके, हाँ बिल्कुल सही तरीके, ठीक है। अब चलो गैप सिलेक्ट हो गया, आपने कुर्सियां लगा दी, किसी भी 6 जगह कुर्सियां लगा दी। अब वोवल्स को बिठाने के कितने तरीके होंगे? चलो कुर्सियां लग गई, उसके बाद वोवल्स को बिठाने के कितने तरीके होंगे? So 6 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8C6 इनटू 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल, Yes. ठीक है। क्योंकि जिनको आपको बिठाना है उनमें भी कुछ अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो ठीक है यार,